हेलो बच्चों, वेलकम है आप लोगों का। तो हम क्लास 12 का मैट्रिसेस स्टार्ट किए हुए थे। आज जानते हैं कि बेसिक मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा बहुत। तो ये हमारा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, मान लो कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6। तो आप लोग को बताना है कि यहाँ पर कितने कॉलम हैं और कितने रो है। तो मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था कि इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो 2, इसको बोलते हैं कॉलम। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ। इसको बोलते हैं कॉलम 1, कॉलम 2, ये कॉलम 3। अगर इस मैट्रिक्स में बात करें तो कितने रो और कितने कॉलम हैं, तो आप लोग बता पाइएगा कि इसमें रो की संख्या कितनी है 2, और इसमें कॉलम की संख्या कितनी है बच्चों 3। ठीक है, मैंने आप लोग को बताया था कि जो मैट्रिसेस है वो कैपिटल लेटर द्वारा लिखा जाता है। कैपिटल लेटर आप लिख सकते हैं, मैट्रिसेस इस तरह से लिख सकते हैं, मैट्रिसेस इस तरह से भी लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ठीक है, ये जो मैट्रिसेस लिखने का बहुत सारे बुक में इस तरह से मैट्रिसेस को लिखा जाता है, और ये पुराना स्टाइल है लिखने का, ये पहले लिखा जाता था। अब न्यू स्टाइल में इस तरह से रेक्टेंगुलर पार्ट के जैसा लिखा जाता है। तो ये पुराना स्टाइल है मैट्रिसेस लिखने का, और ये नया स्टाइल है आप बोल सकते हैं। और मैट्रिसेस कुछ इस प्रकार के होता है, जो बीच में होता है, जैसे 4 5 6 7 8 9। तो ये जो बीच में हमारा दिया हुआ है, ये सब कहलाता है एलिमेंट। मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में कि ये सारे जितने बीच में हैं, रेक्टेंगुलर पार्ट के बीच में जितना भी है, ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर आप बात करें तो कितने रो हुए, एक रो दो रो। तो यहाँ पे रो की संख्या क्या है बच्चों 2, और यहाँ पे कॉलम की संख्या 1 2 और 3। तो यहाँ पे कॉलम की संख्या कितने हैं 3। ठीक इसी प्रकार से एक मैट्रिक्स लेते हैं, आप लोग को बताना है कि इसमें कितने रो है और कितने कॉलम्स हैं। ये रहा एक कोई मेरा मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोग को बताना है कि यहाँ नंबर ऑफ रो कितना है और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितना है। तो नंबर ऑफ रो बताना आसान है, ऐसे करेंगे, एक रो दो रो तीन रो। तो यहाँ नंबर ऑफ रो कितने हैं बच्चों 3। यहाँ कॉलम कितने हुए, एक कॉलम 2 3 4 और एक 5। तो नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 5। तो ये रहा ना आसान। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहे तो आप लोग वहाँ बता सकते हैं कि वहाँ कितने नंबर ऑफ रो है और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। आइए अब जानते हैं ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जानते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस होता है बच्चों इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अब ये क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, कोई मैट्रिक्स लेते हैं। ये रहा कोई मैट्रिक्स मेरा, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 3 9 6 4 3। ठीक है, ये मेरा मैट्रिक्स है। इसमें आप लोग को बताना है कि यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रो, तो नंबर ऑफ रो क्या है यहाँ पे 1 2 3 3 है। कॉलम्स कितने हैं 1 2 3 4। कॉलम क्या है बच्चों 4। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं बच्चों 3 और नंबर ऑफ कॉलम 4।
ठीक है। तो जो ये मेरा गिवन मैट्रिक्स है वो कितने ऑर्डर का है, तो 3 × 4। कभी आप मल्टीप्लाई मत कर दीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे 3 और 4, ठीक है बच्चों। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालना आसान हो गया कि इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं। पहला जो होता है नंबर ऑफ रो को बताता है और दूसरा जो होता है वो नंबर ऑफ कॉलम को बताता है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा। आइए अब कुछ एग्जांपल लेते हैं, आप लोग को उसका ऑर्डर बताना है कि उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। सपोज दैट मेरे पास एक मैट्रिक्स है, एक मिनट, हाँ मेरे पास मैट्रिक्स है 4 5 6 7 3 2 1 0 3 1 2 5। आप लोग को बताना है कि इसका ऑर्डर क्या होगा। तो ऑर्डर में इसको ऑर्डर कैसे लिखा जाता है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो होता है बच्चों, यहाँ पे नंबर ऑफ रो होता है और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम होता है, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ नंबर ऑफ रो कितना है बच्चों, 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 3। यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये मेरा मैट्रिक्स दिया हुआ था, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 3 × 4। एक और मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। आप लोग को बताना है इसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, इसका ऑर्डर क्या होगा। तो यहाँ होता है नंबर ऑफ रो, यहाँ होता है नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ रो की संख्या कितनी है, 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। यहाँ कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 3। तो ये मैट्रिक है, इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर आ जाएगा 2 × 3। कभी इसको मल्टीप्लाई नहीं कर देना है, बताता हूँ मल्टीप्लाई कब करना है। जब आपको ऑर्डर दिया रहे, मान ले लेट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 4, देन आपको बताना है कि उसमें कितने एलिमेंट है, एलिमेंट्स कितने हैं, उसमें एलिमेंट कितने हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स होगा कुछ इस प्रकार का, ठीक है, कुछ इस प्रकार का कोई मैट्रिक्स होगा जिसमें आपको ऑर्डर बताना है, ऑर्डर दिया हुआ है और एलिमेंट्स बताना है कि यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे। तो बच्चों ये कितने एलिमेंट होंगे, एलिमेंट निकालना है हमको कि कितने एलिमेंट होगा इस मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स को कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए ये बी मैट्रिक्स है, तो इसमें क्या कितने एलिमेंट होंगे ये निकालना बहुत आसान है। तो ये जो पहला ऑर्डर बताता है नंबर ऑफ रो को, यानी रो 3 गो रो होगा, 1 2 और 3 रो होगा, क्लियर है। और कॉलम की संख्या कितनी होगी बच्चों, 4, तो पहला कॉलम तो यही होगा, ठीक है, दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से फिर ये फुलफिल हो जाएगा पूरा। तो यहाँ पे टोटल कितना एलिमेंट होगा बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस ऑर्डर 3 × 4 का जो मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका एलिमेंट कितने होंगे, यहाँ पे आपका एलिमेंट हो जाएंगे 12। अब इसको आसान शब्दों में कैसे निकाल सकते, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया हुआ है, कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर हमको दिया हुआ है 5 × 4 का कोई मैट्रिक्स है वह, अब इसको इतना ना करके डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो उसमें एलिमेंट की संख्या कितनी होगी बच्चों, 20। समझ में आ रहा है। जब भी मेरा ऑर्डर दिया रहे और एलिमेंट पूछे कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा, तो आप सिंपली उसको तभी मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि इसमें 20 एलिमेंट होगा। जिस प्रकार से यहाँ पे ऑर्डर दिया हुआ था 3 × 4 ऑर्डर दिया हुआ था और पूछ रहा था कि एलिमेंट कितना है इस पर, तो हमें आप लोग को पहले बना के दिखाया, उसके बाद इसका ट्रिक वाइज बता दिया कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट निकल जाएगा। इसका मतलब यहाँ अगर देखें तो 3 रो था और 4 कॉलम था, तो 4 कॉलम में हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए तो कितना आया, 12। और आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दीजिएगा तो फिर तो भी क्या आएगा बच्चों, 12 आएगा ही,
ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा है। तो हमारा एक कंक्लूजन क्या निकला बच्चों, कि जो आप लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, वो क्या होगा, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। ये आप इसको नोट के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर है? अब कोई भी ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया हुआ हो, आप उसमें कितना एलिमेंट है आप ये इस चीज़ को निकाल सकते हैं। सपोज दैट एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ऑर्डर दिया हुआ है एक मैट्रिक्स का 5 × 6, देन इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे बच्चों, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है तो 30 एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स क्लियर हो रहा है? जो मैट्रिक्स के बीच में रहता है उसी को ही एलिमेंट्स बोला जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहे, आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस बताने से पहले हम जान लेते हैं कि कभी कभी जैसे कोई मैट्रिक्स हम लोग को दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा और यहाँ पे हम लोग को पूछेगा क्या कि A32 के पास 5 एलिमेंट है, यानी 5 है। ठीक है, A32 के पास क्या लिखा हुआ है, 5। अब यहाँ पे सबसे पहली बात कि ये कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है हमको नहीं पता, ये कितना ऑर्डर्स का मैट्रिक्स है हमको ये चीज़ की जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है A32 और A32 के पास कौन सा एलिमेंट होगा, 5 होगा। ये जो 3 है बच्चों, ये बताता है रो को। ठीक है, कि ये जो, और ये क्या है, ये एलिमेंट लिखने का स्टाइल है, ये एलिमेंट है। और ये 2 जो बताता है ये कॉलम को बताता है। ठीक है, ये क्या चीज़ को बताता है बच्चों, कॉलम का, कॉलम्स का। उसका मतलब यहाँ A32 कौन सा भाग होगा, तो यहाँ पर 3 कॉलम 3 रो में, तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो। ठीक है, तीसरा रो। उसके बाद इसका दूसरा कॉलम में, दूसरा कॉलम क्या होगा, ये तो हो गया पहला कॉलम, स्टार मार्क कर रहे हैं, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम होगा। तो ये एलिमेंट A32 के पास 5 रखना है, तो अगर ये A32 कौन सा होगा बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको बोल सकते हैं कि A31 और ये होगा मेरा A32। समझ में आ रहा है? यहाँ पे होगा मेरा A32। अब A32 के पास यही जगह आप लोग को लिखना होगा क्या चीज़, 5। इसी जगह पे आप लोग को 5 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप लोग को दिया हुआ है A21, इस जगह पे -3 है। ठीक है, तो ये इसका मतलब कौन सा घर होगा या कौन जगह पे ये रहेगा, तो इसका मतलब सेकेंड रो में होगा, ये सेकेंड रो। तो इस रो में हमको देखना है, इस रो में हमको देखना है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? और पहला ही कॉलम में देखना है, तो यहाँ का पहला कॉलम क्या होगा, यहाँ पे होगा। तो दोनों मीट कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो -3 यहाँ पर होगा। क्लियर नहीं हो रहा है? फिर से बात आता है, रुक जाओ। B = कुछ मैट्रिक्स है। अब हम लोग को बताना है कि 4 1 = -7 होगा। मतलब चौथा रो, ये क्या बताता है, रो को, और ये पहला कॉलम को बताता है। समझ में आ रहा है? ये कॉलम्स को बताता है। इसका मतलब इसमें जो ये मैट्रिक्स है इसमें चार रो होगा, तो 4 रो को हम बनाते हैं पहले। 1 रो, 2 रो, 3 रो और ये 4 रो। मतलब यहाँ पास होगा एलिमेंट। चलिए इसको हम लाइन खींच देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये चौथा रो में मेरा होगा। ठीक है, और ये जो क्या बोल रहा है, पहला कॉलम में होगा। तो पहला कॉलम कहाँ होगा बच्चों, यहाँ पे होगा पहला कॉलम, यहाँ पे होगा। तो ये पहला कॉलम, मतलब जहाँ पर 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रहे हैं वहाँ पास ये एलिमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, -7। क्लियर नहीं हो रहा है? फिर से एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग को बताना है कि A22 कहाँ पर होगा, या A22 का एलिमेंट दिया हुआ है -4। ये -4 कहाँ पर होगा। ये 2 का मतलब क्या होगा बच्चों, कि इसमें 2 रो होगा, पहला रो और ये दूसरा रो। ठीक है, और ये दूसरा कॉलम को दर्शा रहा है। तो इसका पहला कॉलम ये रहा और इसका दूसरा कॉलम ये रहा।
इस लाइन को कंप्लीट कर दिए और इस लाइन को कंप्लीट कर दिए। तो यहाँ पे -4 कहाँ पर होगा आप लोग का, यहाँ पर होगा, मतलब A22 यहाँ पर होगा। जिस प्रकार से हमने मैट्रिक्स का डेफिनेशन में आप लोग को बताया था कि अगर मैट्रिक्स का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होता था, तो यहाँ पे जो होता था बच्चों आप लोग का ये होता था रो 1 रो 2 और रो 3 डॉट 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 रो n। यहाँ पे होता था कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 डॉट डॉट कॉलम n। तो यहाँ पे क्या लिखते थे, दोनों का मल्टीप्लाई करके कौन सा एलिमेंट लिखाएगा, A11। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके कौन सा एलिमेंट लिखाएगा बच्चों, तो A2। ये दोनों का मल्टीप्लाई करके कौन सा एलिमेंट लिखाएगा बच्चों, A13 डॉट 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 A1n, ऐसे तक जाएगा। ठीक इसी प्रकार से A21 A22 A23 डॉट डॉट A2n। ठीक इसी प्रकार से लिखते लिखते अगर हम लिखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, AM1 AM2 AM3 डॉट डॉट AMn। क्लियर है, इस तरह से होगा। ये सारा एलिमेंट हो गया, ये सारा आपका एलिमेंट हो गया। और यहाँ पर ऑर्डर क्या होगा बच्चों, तो इसको देखिए यहाँ पे कितना, अगर रो जा रहा है तो रो कहाँ तक जा रहा है बच्चों, और कॉलम कहाँ तक जा रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं कि पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो जा रहा है। रो 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो m, यानी m गया। कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 और कॉलम n। तो m इंटू n, जिसमें m आपका क्या है, m है नंबर ऑफ रो और n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ कॉलम। समझ में आ रहा है। अब आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। तो आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहला आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स किसको कहेंगे बच्चों, तो जिस मैट्रिक्स में ओनली वन रो होगा, जिस मैट्रिक्स में ओनली वन रो होगा, कॉलम की संख्या कितनों भी हो सकती है, उसका कोई जानकारी नहीं है, मतलब कितनों भी कॉलम ले सकते हैं, उसमें एक रो होना चाहिए, ओनली वन रो, उसी को हम लोग कहेंगे रो मैट्रिक्स। जैसे इसको हम बोलेंगे ओनली वन रो, और इसमें कॉलम कितनों भी हो सकता है। इसको हम लिख सकते हैं, जिस मैट्रिक्स में एक ही रो होगा, कॉलम्स कितनों हो सकता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये एक मेरा मैट्रिक्स है, कोई ए मैट्रिक्स है मेरा, इसमें आप देखिएगा 1 2 3 4। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ रो होगा, यहाँ नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो यहाँ आप लोग बताइए कि यहाँ रो कितनी है, एक रो है, और यहाँ कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 4। हमको कॉलम से लेना देना नहीं रो मैट्रिक्स में, हमको सिर्फ इतना ही देखना है कि रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो होना जरूरी है। जैसे एक और मैट्रिक्स लेते हैं, आप लोग को बताना है क्या ये एक रो मैट्रिक्स है या नहीं है। तो मैंने बताया कि रो मैट्रिक्स में ओनली वन रो होना चाहिए। यहाँ पे रो की संख्या कितनी है, 1 2। यहाँ पे रो की संख्या कितनी है बच्चों, 2। कॉलम की संख्या कितनी है, 1 2 3 4 4। क्या ये रो मैट्रिक्स हो सकता है। डेफिनेशन देखिए, ओनली वन रो, और यहाँ पे 2 रो है, R1 और R2। तो ये मैट्रिक्स, ये रो मैट्रिक्स होगा बच्चों, नहीं होगा। ध्यान रहे इस बात को। आगे एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे क्या एक रो मैट्रिक्स है ये, तो मैं देखूंगा इसमें कि नंबर ऑफ रो कितने हैं। एक ही रो है बच्चों, तो एक रो होगा। अब हम कॉलम को चेक भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमको इसमें बताना है कि यह रो मैट्रिक्स है कि नहीं है। हमको यहाँ पर दिख रहा है कि एक रो है, कॉलम की संख्या कितनों भी हो सकता है रो मैट्रिक्स में। ठीक है, तो ये एक रो मैट्रिक्स है, ये भी एक रो मैट्रिक्स है। आई होप कि रो मैट्रिक्स क्या है होता है, ये चीज़ क्लियर हो गया होगा।
आइए जानते हैं कॉलम मैट्रिक्स के बारे में। ये रो मैट्रिक्स से बिल्कुल अपोजिट है। उसमें क्या था, ओनली वन रो होना चाहिए था। इसमें क्या है, ओनली वन कॉलम होना चाहिए था। मतलब इसमें ओनली वन कॉलम होना है, ओनली वन कॉलम्स। इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो जिस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम होगा, रो कितनों भी हो सकता है, उसको हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। मैं जानबूझकर इस तरह का डेफिनेशन लिख देता हूं। बाकी तो अगर डेफिनेशन इसका लिखना है तो आप लोग बुक से भी लिख सकते हैं। मेन पर्पस है हम लोग का कि ये चीज़ को समझना कि कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है। और अगर समझना है तो इस तरह का छोटा छोटा नोट्स अपने भाषा में लिखना होगा। तो इसको समझना है कि जिस मैट्रिक्स में ओनली वन कॉलम होगा, एक कॉलम होगा, रो की संख्या कितनों भी हो सकता है, उसको नहीं देखना है। ठीक है, तो अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और आप लोग से पूछते हैं कि क्या ये एक रो मैट्रिक्स है या नहीं है। तो एग्जाम्पल 1, क्या ये एक रो मैट्रिक्स है? इसमें पहले ऑर्डर बताना होगा हम लोग को कि कितने ऑर्डर का है। तो ये होता है नंबर ऑफ रो, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ रो की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो गया। हमको यहाँ देखो रो कितनों भी हो सकता है, हम रो से इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कॉलम मैट्रिक्स है या कोई और मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम कॉलम को देखेंगे। तो देखिए बच्चों, एक कॉलम दिख रहा है, ओनली वन कॉलम। यहाँ पे ओनली वन कॉलम दिख रहा है, तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स है आप लोग का। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे ऑर्डर होगा। ठीक है, अब क्या ये एक कॉलम मैट्रिक्स है? तो कॉलम मैट्रिक्स में कितने कॉलम की संख्या होनी चाहिए थी, ओनली वन। यहाँ कॉलम की संख्या कितनी है बच्चों, 1 2 3 4। यहाँ कॉलम की संख्या 4 है, रो की संख्या 2 है। तो क्या यह एक कॉलम मैट्रिक्स है? नहीं, ये एक कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। एक और एग्जांपल से समझाते हैं। ठीक है, इसमें ऑर्डर बताना है। ऑर्डर यहाँ नंबर ऑफ रो 1 2 3, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3। यहाँ पे क्या होगा, कॉलम 1 2, 2 कॉलम। यहाँ पे 2 कॉलम है। क्या ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स है? नहीं, यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी है, 2, इसलिए यह एक मेरा कॉलम मैट्रिक्स नहीं है। आई होप कि रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, ये चीज़ क्लियर हो रहा होगा। आइए आगे देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अच्छा, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास, A इज इक्वल टू, अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, क्या यह एक रो मैट्रिक्स है? एक मिनट, रो मैट्रिक्स है, क्या एक कॉलम मैट्रिक्स है? आप लोग को बताना है कि क्या यह एक रो मैट्रिक्स है, क्या यह एक कॉलम मैट्रिक्स है। तो ये क्या होगा, रो मैट्रिक्स में हम जानते हैं कि ओनली वन रो होना चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक रो है, इसका मतलब क्या है कि ये एक रो मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स है। और कॉलम मैट्रिक्स में हम क्या जानते हैं बच्चों कि ओनली वन कॉलम। तो इसमें एक ही कॉलम दिख रहा है आप लोग का, तो ये क्या कॉलम मैट्रिक्स है? जी हाँ, यह एक कॉलम मैट्रिक्स भी है। तो कभी एग्जाम में आप लोग का आए कि एक ऐसा एग्जाम्पल लिखो जो रो मैट्रिक्स भी हो जाए और कॉलम मैट्रिक्स हो जाए, तो वहाँ पे आप मैट्रिक्स का सिंबल लेना है और एक एलिमेंट, कोई सा भी एक एलिमेंट को रख दीजिएगा, वो आपका रो मैट्रिक्स भी होगा और कॉलम मैट्रिक्स भी होगा। क्लियर है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं बच्चों? स्क्वायर मैट्रिक्स उसे कहते हैं जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम का मतलब, जैसे अभी आप लोग को मैंने बताया कि अगर ऑर्डर दिया हुआ है 4 × 3, तो इसमें आप एलिमेंट को निकाल लेते थे। एलिमेंट क्या होता था? 12 होता था। आप एलिमेंट को निकाल लेते थे। इस ऑर्डर में और क्या आप जानते थे कि ये जो 4 है ये मेरा रो को बताता है, और जो ये मेरा 3 है ये क्या चीज को, कॉलम्स को दर्शाता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। पहला पॉइंट, ऑर्डर
सेम होना चाहिए। क्लियर है? दैट मीन्स इसके कहने का क्या मतलब, ऑर्डर सेम होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। नंबर ऑफ कॉलम्स स्क्वायर मैट्रिक्स में ये होना चाहिए। आइए एक एग्जांपल लेते हैं और ज़्यादा क्लियर करते हैं इसको, ठीक है। एग्जांपल, सपोज दैट ये मेरा कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मेरा कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है। आप इसमें नंबर ऑफ रो कितना होगा और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे। तो यहाँ रो को हम देखते हैं 1 2 3, तो यहाँ नंबर ऑफ रो कितने हैं बच्चों, 3 है, ठीक है। और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। तो आप देख लीजिए कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर में नंबर ऑफ रो भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो आप इसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। क्लियर है? अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे b इज इक्वल टू 0 0 0 0। क्या यह एक मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं है? आप लोग वीडियो पॉज करके इसके बारे में विचार कीजिए, ठीक है। तो बच्चों इसका यह भी एक स्क्वायर मैट्रिक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि हमको ऑर्डर देखना है, जीरो हो या कोई हो, एलिमेंट से हमको क्या लेना देना है, इसमें हमको सिर्फ ऑर्डर देखना है। इसमें साफ साफ बोल रहा है कि जो नंबर ऑफ रो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर होना चाहिए। हमको एलिमेंट्स क्या दिया हुआ है, माइनस दिया है, प्लस दिया है, फ्रैक्शन में दिया है या क्या दिया है, वो चीज़ हमको नहीं देखना है, हमको सिर्फ एलिमेंट्स को देखना है बच्चों। तो यहाँ एलिमेंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ तो 4 है। अब वो काहे जीरो भी हो कोई दिक्कत नहीं, तो नंबर ऑफ रो यहाँ 2 है तो 2 लिखेंगे। और यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स भी कितने हैं, 2 है, तो भी ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे करें। अब आगे बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है बच्चों? तो डायगोनल मैट्रिक्स में पहला तो आप बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। दैट मीन्स नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। क्लियर है? और दूसरी, जो एलिमेंट्स हो वो डायगोनल में होना चाहिए, डायगोनल में होना चाहिए। और जो एलिमेंट नॉन डायगोनल में हो वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये लिखने से आप लोग को समझ में नहीं आया होगा। अब हम एग्जाम्पल से बताते हैं आप लोग को, ठीक है। जैसे ये मेरा कोई मैट्रिक्स है और सपोज दैट ये 3 इंटू 3 मैट्रिक्स है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, इसका मतलब इसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो डायगोनल में कोई मैट्रिक्स होना चाहिए 1 2 और 3। समझ में आ रहा है? और ये डायगोनल है, ये डायगोनल है, ठीक है। ये डायगोनल में इसका मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब ये सब जो यहाँ पे कुछ एलिमेंट होगा, 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 यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे कुछ होगा, क्योंकि अगर 3 इंटू 3 ऑर्डर का अगर मैट्रिसेस है तो इसमें मेरा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए बच्चों? तो 9 एलिमेंट होना चाहिए। तो 3 एलिमेंट तो ऐसे, तो 6 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट ऊपर होगा, 3 एलिमेंट नीचे होगा। जो डायगोनल से ऊपर में जो एलिमेंट होगा बच्चों वो भी 0 होना चाहिए, और डायगोनल से नीचे का भी एलिमेंट, मतलब ऑल एलिमेंट 0 डायगोनल को छोड़कर।
डायगोनल को छोड़ कर कर सारी एलिमेंट जीरो होना चाहिए, उसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब और स्क्वायर भी होना चाहिए, ना कि इसको डायगोनल मैट्रिक्स आप नहीं बोल सकते। यहाँ पे आप इसका डायगोनल को जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे लिखा हुआ है 1 0 0 2 0 2 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसका डायगोनल को आप क्लियर कर पा रहे हैं कि इसका डायगोनल कहां होगा, ये क्या होगा। क्योंकि क्यों नहीं क्लियर कर पा रहे, क्योंकि यह सेम ऑर्डर का नहीं है, ये 2 into 3 ऑर्डर का है, इसका ऑर्डर सेम नहीं है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसलिए यह एक डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ये है 1 4, क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? जी हाँ, यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि इसके डायगोनल का एलिमेंट है और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, वो जीरो है, और ये स्क्वायर भी है, 2 into 2 ऑर्डर का भी एलिमेंट इसमें 2 into 2 ऑर्डर का इसमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बच्चों, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये दिया हुआ है 5 4 6, ये क्या होगा, ये आपका डायगोनल एलिमेंट्स हो गया, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, जीरो, ये जीरो हो गया, 0 0 0, तो ये आपका डायगोनल मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल, और छोटा सा एग्जांपल है, जैसे a इज इक्वल टू 5। अब आप लोग को बताना है, आप लोग को ये बताना है, ये 5 दिया हुआ है, क्या यह एक रो मैट्रिक्स था? रो मैट्रिक्स भी है, क्योंकि रो मैट्रिक्स में क्या बोला था, ओनली वन रो है। क्या यह एक कॉलम मैट्रिक्स है? तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। कॉलम मैट्रिक्स क्या बोला हुआ था कि कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन बोलता है ओनली वन कॉलम, तो यहाँ पे ओनली वन कॉलम भी है। क्या यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स है? तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या बोलता है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, ऑर्डर होना चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 1 into 1, इसका मतलब ये जो है इकलौता है, ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या यह एक डायगोनल मैट्रिक्स है? तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि ये खुद ब खुद एक डायगोनल है, सिंगल एलिमेंट, और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, तो ये एक मेरा डायगोनल। तो ये कहीं भी सेट हो जाता है, एक एलिमेंट जिस मैट्रिक्स में हो कहीं भी सेट हो जाता है, वो स्क्वायर भी हो रहा है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो रहा है, रो मैट्रिक्स भी हो रहा है, डायगोनल मैट्रिक्स भी हो रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में बस डिफरेंस इतना ही है कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसमें एलिमेंट्स होते हैं, वो जीरो हो भी सकते हैं और जीरो नहीं भी हो सकते हैं, और ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स में जो नॉन डायगोनल पार्ट होता है, ये सब नॉन डायगोनल पार्ट है, ये सब जीरो होना चाहिए, और डायगोनल में कुछ एलिमेंट होना चाहिए, कुछ नंबर होना चाहिए, उसी को हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। अब आइए आगे बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स के बारे में। तो स्केलर मैट्रिक्स देखते हैं, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहां पर भी बच्चों पहला पॉइंट जो होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल होता है नंबर ऑफ कॉलम के। दैट मीन्स ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स के जैसा होना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्लियर है। इसमें भी डायगोनल एलिमेंट्स के जैसा ही होता है, ये डायगोनल मैट्रिक्स के जैसा ही होता है, बस इसमें फर्क इतना है कि डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में फर्क इतना है कि इसका डायगोनल में जो भी एलिमेंट होता है वो सेम होता है। जैसे अगर इसका डायगोनल में यहाँ पर 5 एलिमेंट है और यहाँ 5 है और ये एलिमेंट 5 है, तो इसका डायगोनल में आप देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, इसमें सेम होता है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में डिफरेंस क्या है, जैसे एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम लिखते हैं यहां पर, ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स हो गया। डिफरेंस बता रहा हूं, समझिएगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्लियर है, ये डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जांपल है। 5 4 -4 3 0 0 0 0 0 0।
इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 3 × 3, तो ऑर्डर सेम है, तो हम इससे ये पता चल रहा है कि यह एक स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, जो कि कंडीशन बोल रहा था कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसका भी ऑर्डर सेम है, तो ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका भी सेम। आप देखिए इसका डायगोनल एलिमेंट, स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट सेम है बच्चों, और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, ये सब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सब जीरो है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल एलिमेंट अलग होता है। डायगोनल में एलिमेंट तो होता है लेकिन डिफरेंट होता है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट में जीरो होता है। तो आई होप डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, दोनों को कंबाइन करके मैंने समझाने का प्रयास किया, तो समझ में आ रहा होगा। अब वही एकलौता सिंगल मैट्रिक्स जिसका कोई नहीं होता, उसका भगवान होता है 5। क्लियर है? तो अब फिर बात करते हैं इसमें। ये तो मेरा रॉ मैट्रिक्स होता था, कॉलम मैट्रिक्स होता था बच्चों, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता था, डायगोनल भी होता था। क्या यह एक स्केलर मैट्रिक्स भी होता है? तो जी हाँ बच्चों, ये एक स्केलर भी मैट्रिक्स होता है। ये सिंगल जो एलिमेंट है ये स्केलर मैट्रिक्स भी है, इसमें ये स्केलर मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं, 0। अब ये क्या मेरा रॉ मैट्रिक्स है? क्या ये मेरा कॉलम मैट्रिक्स है? क्या ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्या ये मेरा डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये मेरा स्केलर मैट्रिक्स है? तो रो मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता था ओनली 1 रो, तो ये मेरा रो मैट्रिक्स है। कॉलम मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता था ओनली 1 कॉलम, तो ये मेरा कॉलम मैट्रिक्स भी है। स्क्वायर मैट्रिक्स का डेफिनेशन होता था ऑर्डर सेम होना चाहिए, इसका ऑर्डर 1 × 1 है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था, डायगोनल में एलिमेंट होना चाहिए। अब 0 है यहाँ पर, क्या ये एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा या नहीं होगा? वीडियो पॉज करके आप लोग जरूर बताएं। तो ये आपका डायगोनल एलिमेंट भी होगा, ठीक है, और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा, और ये स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। क्यों होगा? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में डेफिनेशन में क्या है कि जो नॉन डायगोनल पार्ट्स है, वो 0 होना चाहिए, और डायगोनल में एलिमेंट्स होना चाहिए। तो 0 भी तो कोई एलिमेंट है, इसलिए एक डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा। और स्केलर मैट्रिक्स में बोला कि डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, तो इसमें तो एक ही डायगोनल है, डायगोनल एलिमेंट्स में 0 है, इसलिए ये एक स्केलर मैट्रिक्स भी होगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है आप लोग को? आई होप ये सब चीज़ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स के बाद हम लोग आते हैं आइडेंटिटी, और उसी को बोलते हैं यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, तो आते हैं